नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। स्टॉक मार्केट आउटलुक अगले 5 दिन के लिए, अगले वीक के लिए, जो कि शुरू हो रहा है आपका 18 ऑफ सितंबर से 22 सितंबर। एक दिन की छुट्टी है, शायद 19 ऑफ सितंबर की छुट्टी है। तो 4 दिन का हमारा ये वीक रहेगा। इसमें हम मार्केट को कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके पैटर्न पे, उसकी क्लोजिंग बेसिस पे, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। स्टडी पर्पज से, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को नहीं है इस वीडियो के द्वारा। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करेंगे वीकली चार्ट से। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। आप कब तक काफी कुछ देख चुके होंगे यूट्यूब पे कि गैप डाउन हो रहा है, बड़ी करेक्शन, ये सब वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे जिस प्रकार से दिख रहा है, मैं आपके साथ मेरा पर्सनल व्यू शेयर करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं दोनों के दोनों चार्ट को वीकली कैंडल स्टिक पे। मतलब जो यहाँ पे मैंने आपके सामने लगाया हुआ है वो वीकली चार्ट लगाया हुआ है टाइप टीएफ पे। ये है बैंक निफ्टी। तो एक जो चीज हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले, एनालिसिस शुरू करने से पहले ही जांच लें, देख लें कि फ्राइडे के दिन जो हमारा लास्ट फ्राइडे गया है, इसमें हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ठीक है, दोनों में हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है अभी तक की। निफ्टी तो ऊपर है ही, ठीक है, ये तो जहां क्लोज करेगा हाईएस्ट क्लोजिंग ही देगा। बात है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी ये जो क्लोजिंग दी है, ये अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग है। ऑल टाइम हाई नहीं काटा इसने, बट इसने क्लोजिंग बेसिस में हाईएस्ट क्लोजिंग दी है फ्राइडे वाले दिन। पॉइंट नंबर वन जो नोट करने वाली चीज है, ठीक है, पॉइंट नंबर वन जो नोट करने वाली चीज है। अब जरा चार्ट को गौर से देखिए निफ्टी के, ठीक है। और अगर आप पिछले वीक को भूल जाएं, जो पिछला वीक है, इस कैंडल स्टिक को 1 मिनट के लिए नजरों से अगर आप ओझल कर सकें, तो ये वाली कैंडल ने, लास्ट वीक वाली कैंडल ने हमको हाईएस्ट क्लोजिंग दी थी फ्राइडे को। और इससे पहले हाईएस्ट क्लोजिंग क्या थी, वो ये थी, इस वाली कैंडल। एटीएस दूर था, बट क्लोजिंग हाईएस्ट दी, ठीक है। और उसके बाद एक ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। यहां पे जो पैटर्न बना, ये इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ठीक है। अब अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं, तो सेम उसी प्रकार का कुछ सीन सिनेरियो आपको यहां पे दिखेगा। अगर वो एक वीक की कैंडल आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये एटीएच अभी काटा नहीं है, बट हाईएस्ट क्लोजिंग इसने दे दी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब ये नीचे डबल टॉप बना के गिरेगा कि ब्रेकआउट देगा, क्या सीन सिनेरियो रहेंगे, वो ही हमको जानना है, वही हमको एंटिसिपेट करना है। प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा है, तो उसके लिए चलते हैं हम अब लोग अपना डेली टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ दोबारा से। हाँ, ये आ गया आपका डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। और अगर आप यहाँ, जो अपना ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का अभी तक का, वो है मेरे ख्याल में 46,369, 4636, शायद यही है। एक बार देख लेते हैं, इस वाली कैंडल में लगा था, यहाँ देखने को मिलेगा आपको इस जगह। हाँ, 46,369.50, ठीक है दोस्तों। और फ्राइडे का जो अपना लास्ट हाई है अभी, वो क्या है, 46,310। तो जो गैप डाउन आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, 100 सवा 100 पॉइंट का जो गैप डाउन आपको बैंक निफ्टी दिखा रहा है, अगर उसको देखें तो मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए, ठीक है। पर मेरा व्यू ये है, गैप डाउन भी खुले नहीं खुले वो पता नहीं है। 1 मिनट भाई, बाद में बात करेंगे। गैप डाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, कितना खुलेगा, वो हम मंडे सुबह चाय की चर्चा में डिस्कस कर लेंगे कल के दिन। यहां पे अभी इतना हमको मालूम है कि 46,310, ये जो लास्ट वीक का हाई था, ठीक है, ये जो लास्ट वीक का हाई था, ये ब्रेक होगा। कहां खुलेगा, कैसे खुलेगा, ऊपर चला जाएगा सीधा, वो अभी हम लेवल निकाल के देखेंगे, ठीक है। 90% प्रोबेबिलिटी ये है, मार्केट चाहे जहां मर्जी खुले, वो 46,310 का हाई ब्रेक करेगा। बट उसके बाद क्या होगा वो हमको देखना है भैया। अगर 46,400 ये लेवल क्रॉस करके बैंक निफ्टी होल्ड करता है,
तो समझ लीजिए बैंक निफ्टी में और आपको तेजी देखने को मिलेगी। ये लेवल बहुत क्रूशियल रहेगा, ठीक है, ये लेवल बहुत क्रूशियल रहेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर है, इस वैसे तो लेवल ये है दोस्तों 46040, ठीक है। अब ये आया कहां से है वो मैं आपको समझाता हूं। आप आवरली चार्ट लगाइए, ये जो कंसोलिडेशन पूरा हो रहा था, ये जो आप देखेंगे ये, ठीक है, ये लेवल है 46040। अगर प्रीवियस जो अभी आगे आने वाले हफ्ता है जो मैं गैप डाउन देखने को मिल रहा है, वो चाहे जितना 100 पॉइंट 150 पॉइंट जो भी गैप डाउन हो, जब तक बैंक निफ्टी 46040 के ऊपर है, 90% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये हाई वो ब्रेक करेगा, जो कि है 46310 का। और बहुत चांसेस है कि मंडे को ही ब्रेक करे, ठीक है। अगर मंडे को नहीं ब्रेक करता है, नीचे रहता है, तो भैया वो फिर वेडनेसडे थर्सडे को ब्रेक करेगा। तो ये पहली एंटिसिपेशन है। पर इसके लिए ट्रेडेबल प्राइस एक्शन तभी बनेगा जब बैंक निफ्टी 46040 को ना तोड़े। अगर बैंक निफ्टी 46040 को तोड़ के नीचे ब्रेक करके नीचे ट्रेड करता है, तो हम इस हाई को ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये हाई कटना चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% है ब्रेक होने की। पर ये लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी रहना चाहिए, क्योंकि 10% नहीं भी हो सकता ना, 100% तो कुछ होता नहीं। तो 10% नहीं होगा वो तभी है जब बैंक निफ्टी 46040 के नीचे ट्रेड करेगा। देन वी विल नॉट लुक फॉर दिस थिंग कि ये इसको हाई को ब्रेक करने जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। अब खुलता कहां पर है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाँ, अब मेरा जो पर्सनल व्यू है, जो मेरा मानना है, वो ये मानना है मंडे को ही एक थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव होके एक तेजी दिखा के हाई जो है ब्रेक कर देगा। वहां पे प्रॉफिट को बुक कर लेना है, ठीक है, टोटली एग्जिट ले लेना है अपनी पोजीशन से जो भी है, और वेट करना है क्या बैंक निफ्टी 46400 को ब्रेक कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो भाई तेजी है नेक्स्ट वीक में, फिर तेजी है, फिर आपको देखने को मिलेगा 46,800 और 47,200, ये दो लेवल। मतलब नेक्स्ट वीक में तेजी रहेगी अगर बैंक निफ्टी ने ये लेवल क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो फिलहाल ये है। और अगर ये तोड़ के नीचे चला भैया 46040, ठीक है, तो फिर गया, फिर तो गया 45,800, उसके नीचे 45,400 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन चीज निफ्टी पे, ठीक है। निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम पे 90% प्रोबेबिलिटी इसी चीज की है, जितना मर्जी जो मर्जी जहां मर्जी खुले, वो ये हाई ब्रेक करने आएगा जो कि है 20,222। ये हाई ब्रेक होना चाहिए, 90% प्रोबेबिलिटी इसी चीज की है, ठीक है। और सपोर्ट रहेगा आपका 20,100 का। ज्यादा दूर का हमें सोचना नहीं है। देखिए मार्केट है एटीएच पे, तो नीचे के जो बाइंग के सपोर्ट के आप एसएल लगा रहे हैं वो छोटे रखिए हमेशा। तो 20,100 के ऊपर है, तो हम इसी चीज को एंटिसिपेट करेंगे कि ये लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक करे। देखिए निफ्टी, आप एक चीज अगर गौर से देखेंगे, जब ये वाली कैंडल थोड़ी सी गैप अप हुई, यहां पे हुई थर्सडे वाली कैंडल, मैं थर्सडे की बात कर रहा हूं, मात्र निफ्टी 30 से 40 पॉइंट ऊपर खुला था, और उसी रात को डाउ जोन्स 350 पॉइंट प्लस था, उसी रात को, ठीक है। फ्राइडे को क्या हुआ है, डाउ जोन्स 270-80 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है, पर गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन कितना दिखा रहा है, 90 पॉइंट्स का, है ना। तो ये एक अंदेशा है कि मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार है, ठीक है। और एक दूसरी ऑब्जर्वेशन और है, अगर आप सुबह सुबह प्री ओपनिंग पे प्राइस देखते हैं, जो मार्केट की प्री ओपनिंग होती है ना, 9 बजे से निफ्टी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है, वो लास्ट के 2 दिन से 19,960 970 के भाव से ऊपर जाता है, और 30-40 पॉइंट आपका गैप अप होता है। तो कॉशियस रहिएगा अगर आप ऊपर की तरफ है। और ये बहुत ही एक रेयर सिचुएशन है, सिनेरियो बना हुआ है, आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर है,
ठीक है। और इसके कॉन्ट्रेरी जो नीचे होना चाहिए आपका बैंक निफ्टी, वो भी एटीएच पे है। ठीक है। इसके साथ साथ में आपका रुपया 83 के ऊपर ट्रेड कर रहा है एटीएच पे, तब भी बैंक निफ्टी अपना एटीएच पे है। दूसरी चीज, आपका क्रूड वो भैया ऊपर है 90 पे, तो भी आपका निफ्टी भी एटीएच पे है। ठीक है। आपका ऑटो सेक्टर एटीएच पे है, जबकि क्रूड जब हाई होता है तो ये नीचे होता है। ऑटो सेक्टर गाड़ियों का जो है नीचे की तरफ रहता है। ये भी एटीएच, ये भी एटीएच। एटीएच मतलब ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर। एटीएच तो नहीं है क्रूड, क्रूड तो बहुत, पर इतना भी बहुत महंगा है भैया अपनी इकोनॉमी के लिए। ठीक है। आपका फार्मा सेक्टर ऊपर है, पूरा टॉप पे है। ठीक है। मतलब लगभग हर चीज एटीएच पे है भाई। स्मॉल कैप आपके एटीएच पे है, आपका मिड कैप एटीएच पे है। और अगर बात की जाए फंडामेंटल, तो अब जो है भैया बहुत ओवर वैल्यूड है मार्केट इंडिया का। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ओवर वैल्यूड है। ठीक है। तो मेरा कहना यही है, लेवल्स को फॉलो करिएगा। और नीचे के जो सपोर्ट पे बड़े एसएल को लेके ट्रेड मत करिएगा। ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो एसएल छोटा होता है, कुछ जो है स्विंग ट्रेडिंग होती है ना, कुछ जो है स्विंग ट्रेडिंग होती है, वो एसएल लेके चलते हैं 19,800 यहां से। मेरी उनसे कृपा करके यही विनती है, स्विंग ट्रेडिंग में भी आप एसएल छोटा ही रखिए निफ्टी में। ठीक है। नहीं तो एक सीन सिनेरियो आप ट्रेड कर सकते हैं, 19,900 की पुट दिसंबर मंथ की, 21,000 की कॉल दिसंबर मंथ की, ये दोनों ले लीजिए। निफ्टी या तो ये लेवल स्क्रीन पे दिखा देगा दिसंबर तक, या ये लेवल दिखा देगा स्क्रीन पे दिसंबर तक, इनमें से एक लेवल स्क्रीन पे जरूर आएगा। ये आपका सेफ साइड का ट्रेड हो जाएगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ठीक है। स्टडी पर्पज से मैंने चीज आपके साथ, मुझे जो लगता है मैंने शेयर की। अगर आप मार्केट को गैस नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार से देख सकते हैं। मंडे के दिन अभी नीचे की तरफ जहां खुलेगा, एक तेजी होनी चाहिए। ठीक है। एक तेजी होनी चाहिए जो इस हाई को काटेगी, 20,222 को। और इसके लिए आप तभी तक स्क्रीन पे रहिएगा जब तक निफ्टी, मतलब इसको एंटिसिपेट तभी तक करिएगा जब तक निफ्टी ये 20,100 के ऊपर है। अदरवाइज जो लास्ट 2 डेज में मार्केट जिस प्रकार से दिखा है मुझे, वो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग का साइन दे रहा है। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग का साइन वो दे रहा है। ठीक है। और ये हमें कब देखने को मिलेगा, जब बैंक निफ्टी 45,800 के नीचे क्लोज कर दे और निफ्टी 19,950 के नीचे क्लोज कर दे। इट मीन्स एक करेक्शन जो है वो मार्केट में जो ड्यू है वो आ रही है। ये फर्स्ट साइन होंगे करेक्शन के। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। 2-3 वीडियो और आएंगी इसके बाद, और सर 2 दिन से रेस्ट कर रहा था, बनाता हूँ अभी आप लोग के लिए। अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।